जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है, इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था श्री राम और लक्ष्मण जी का अपने पिता दशरथ जी से मिलना। जब दशरथ जी बारात लेकर जनकपुर पहुंचते हैं तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी का उनके पिता से मिलना, उस दृश्य का वर्णन किया गया था। अब आज के भाग में आप लोगों को सुनाया जाएगा श्री राम जी के प्रति जनकपुर की नर नारियों का प्रेम। तो आइए आनंद लेते हैं कि राम सीय शोभाय अवधे सुकते अवधे दो राज, जहें तहें पुरे जन काहे हसे, मिले नर नार समाज लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जहां तहां नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड आपस में अब वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा है और राजा दशरथ तथा जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा है। कि जनक सुकत मूरत वैदेही, दशरथ सुकत राम धर देहि, इन समय काहू न शिवे आओ राधे, काहू नयन समान पल लाधे। श्री जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति है और दशरथ जी के पुण्यों ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया है। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। कि इन सम को न भयाओ जग माही, है नहीं कहता हूँ होने वो नाही, हमें सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जना में जनक पुरवासी। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ है, ना कोई है और ना ही कोई होने वाला है। हम सब भी समस्त पुण्य की राशि बन संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए हैं। कि जिन जान की राम छब देखी, ओ सुकृति हम सरस बिसेकी, उन देखा रघुबीर बियाहू, ये भली विद लोचन लाहू। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है जो राम जानकी की शोभा को देखते हैं और अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठाएंगे। कि कहाँ है परस पर कोकिल बयनी, यह बियाहे बड़े लाभ सुनयनी, बड़े भाग्य विध बात बनाई, नयन अतिथि हो यह दो भाई। इस प्रकार वे कोकिल के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगी कि हे सुनैनी, बड़े भाग्य से ब्रह्मा ने यह बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। कि 12 बार स्नेह वश जनक बुलाय उसी, लेने आए हैं बंद दो, कोट काम कमनीय लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर स्नेह के वश राजा जनक जी बार बार सीता जी को बुलाएंगे ही और तब यह करोड़ों कामदेव के समान शोभा वाले दोनों भाई सीता जी को लेने अवश्य आएंगे। कि विविध भांति हो यह पहुनाई, प्रिय न काहे अस सासुर माई, तबे तबे राम लखन है निहारी, होई है सब पुर लोग सुखाई। तब अनेक प्रकार से इनकी पहुनाई होगी। भला ऐसी ससुराल और मैका किसको प्रिय ना होगा। और तब तब राम लक्ष्मण को देखकर समस्त पुर्ग के लोग सुखी होंगे। कि सखी जस राम लखन कर जोटा, तेसे भूप संग दोई रोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाई, ते सब कहां देख जे आए। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही राजा दशरथ के साथ दो सुंदर बालक और हैं। दर्शक कहते हैं कि उनके सांवले और गोरे अंग बड़े ही सुहावने हैं।
कि कहा एक में आजो निहारी, जनु बिरांचन जे हाथ सवारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम ही के अनुरूप है, सहसा कोई भी स्त्री पुरुष ने पहचान नहीं सकता। कि लखन सात्र सूदन एक रूपा, नख सिखते सब आगे अनूपा, मने बाबे मोखे बरन न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप के हैं, नख से शिखा पर्यंत उनके सभी अंग अनुपम हैं। वे मन को ऐसे अच्छे लगते हैं जिनकी उपमा में त्रिलोक में कोई नहीं है। उपमा न को कहे दास तुलसी, कहूँ कवि को विद कहे, बल बिनय विद्याशील शोभा, सेंदोइन से आहे, तोरे नार सकल पसारे अंचल, वेद बचन सुनावहि, ब्याही आहु चारों भाई, आहे पुर हम सुमंगल गावहि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों एवं विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि इनकी उपमा के लिए कहीं भी कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र इनके समान यदि कोई है तो ये ही है। नगर की स्त्रियां आंचल पसार कर विधाता से यही विनती करती हैं कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का ब्याह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गाएं। कि रामा का राहे पारस पर नार, बारे बिलोचन पुलक तन, रामा सखी सब करबे पुरार, पौन पायो ने भूपे दो। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर और शरीर से पुलकायमान हो आपस में यही कहती हैं कि हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। कि यह विद सकल मनोरथ करही, आनंदो मगे और भरही, जेन पेशी स्वयंवर आए, देख बांधो सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए उमगते हुए आनंद से हृदय भर ले रही हैं। इधर जितने राजा सीता जी के स्वयंवर में आए थे वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए। कि कहते राम जसो बेसद बेसाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कछु दिन यह भांति, प्रेमुदित पुर जन सकल वराती। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बरातियों और पुरजनों के सम्मिलित आनंद में कुछ दिन बीत गए। कि मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा, गह तिथि नखत जोगे बर बारू, लगन सोध वेद कीन विचारू। तब वह मांगलिक विवाह लग्न आ ही गई जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अगहन के महीने में पड़ी थी। उसके ग्रह तिथि नक्षत्र उत्तम योग दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कह ज्योतिषी आहे विधाता। और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लग्न जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा ठीक ही है, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। कि धैन धूर बेला बिमले, सकल सुमंगल मूल, बेप्रन कहा विदेशन, जान सगुन अनुकूल, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
तब उस पवित्र गोधूल के निर्मल समय को सब प्रकार के सुंदर मंगलों का मूल और लग्न के अनुकूल समय जानकर ब्राह्मण ने राजा जनक से कहा, बोलो सिया बलराम चंद्र की जय।